इस वीडियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर आइसोलेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये LLD एंड HLD दोनों में पूछा जाता है, तो आप इस कंसेप्ट को काफी ध्यान से समझना एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो आइसोलेशन है ये बेसिकली एसिड प्रॉपर्टीज का पार्ट है। सो दिस आई इज द आइसोलेशन। बट ये आइसोलेशन होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं ताकि हमको ओवरऑल प्रॉब्लम तो समझ में आए कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं। तो जो ये आइसोलेशन है इसको हम एक सिनेरियो के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। उस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है कि लेट्स से हमारे पास इस सिस्टम के अंदर एक डाटाबेस है जिसके अंदर एक एक्स वैल्यू पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू है 1। नाउ मान लो इस ट्रांजैक्शन का जो काम है वो ये है कि वो पहले रीड करेगा वैल्यू को, सबसे पहले वो रीड करेगा एंड उसके बाद वो चेंज करेगा एंड उसके बाद वो अपडेट करेगा। राइट, ये 3 ऑपरेशन होंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर। नाउ हर एक ऑपरेशन के अंदर हमको एक सीपीयू साइकिल लगती है लेट्स से, तो हमको टोटल 3 सीपीयू साइकिल लगी इस पूरे के पूरे काम को एग्जीक्यूट करने में। राइट, नाउ जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी एक एलिमेंट जो डीबी के अंदर पड़ा है उसको जब आप एक्सेस करते हो या अपडेट करते हो तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस या अपडेट उसके ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं करते हो। इसका मतलब ये है कि लेट से जो आपकी एक्स वैल्यू है वो करंटली डिस्क में पड़ी हुई है आपके सिस्टम के। नाउ इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टू ऑपरेट ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू एक्स, हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्स वैल्यू को रैम के ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, लेट से कि हमारे पास यहां पे डिस्क थी, डिस्क से हम इसको रैम पे लेके आए। अब आपको पता ही है रैम पे लाने से फायदा ये होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू लेट से यहाँ पे इनिशियल 1 थी, हम उसको उठा के लेके आ गए रैम के ऊपर, एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गई। तो अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, उसने क्या किया, इस रैम की वैल्यू को पढ़ा एंड उसके बाद उसको चेंज कर दिया। लेट से उसने एक्स की वैल्यू को 1 को एक्स वैल्यू 1 को एक्स की वैल्यू 2 कर दिया। अब वो अपडेट करने जा रहा है। नाउ अपडेट करते टाइम ऐसा हो सकता है कि कुछ फेल हो जाए, कि अपडेट ऑपरेशन फेल हो जाए। तो 2 सिचुएशन आ सकती है, या तो अपडेट फेल हो जाए या अपडेट पास हो जाएगा। अपडेट अगर फेल हो गया तो हमको प्रीवियस स्टेट में जाना है, बट अगर अपडेट पास हो गया तो हमको नेक्स्ट स्टेट में जाना है। अब यहां पे जो स्टेट की बात है वो किस स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, हमारी जो ओरिजिनल स्टेट थी वो ये है। ओरिजिनल स्टेट हमारी क्या है कि डिस्क के अंदर एक्स की वैल्यू 1 है एंड द फाइनल स्टेट जो हम चाहते हैं वो ये है कि डिस्क के अंदर एक्स की वैल्यू 2 हो जाए। राइट, एंड साथ ही साथ रैम के अंदर भी एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए। दिस इज द आवर फाइनल स्टेट। नाउ इसको करने के बीच में अगर कुछ भी फटा तो हम हमारी ओरिजिनल स्टेट पे चले जाएंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। सो दिस इज द फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन। नाउ प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे सिस्टम के अंदर 2 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो हम इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये सिस्टम था एंड यहां पे डिस्क के अंदर x इक्वल टू 1 पड़ा है एंड इस टाइम पे हमको 2 ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना है। लेट्स से दोनों का काम सेम ही है, दोनों को x वैल्यू को रीड करना है, चेंज करना है और अपडेट करना है। तो रीड x चेंज x, लेट्स से इस बार चेंज जो है वो इस तरह से है कि ट्रांजैक्शन 1 को x प्लस प्लस करना है एंड अपडेट x, एंड ट्रांजैक्शन 2 को क्या करना है, रीड x चेंज x एंड x प्लस इक्वल टू 2 करना है ट्रांजैक्शन 2 को एंड देन अपडेट x। राइट, तो दोनों ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली 3 सीपीयू साइकिल लगेगी। राइट, तो लेट्स से अभी डिस्क के अंदर डाटा था x इक्वल टू 1, हम उसको रैम में लेके आए
x इक्वल टू 1 यहां पे आएगा, ट्रांजेक्शन 1 लेट से स्टार्ट होगी एग्जीक्यूट होना, टाइम t इक्वल टू 1, x ने जो है सबसे पहला स्टेप किया, x को रीड किया, तो उसको पता लग गया कि x की वैल्यू जो है 1 है। टाइम t के ऊपर उसने चेंज किया, लेट से उसने x प्लस प्लस किया, x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ टाइम t इक्वल टू 3 पे क्या हुआ, उसने अपडेट किया, अपडेट x का ऑपरेशन आया, बट साथ ही साथ यहां पे ट्रांजेक्शन 2 लेट से स्टार्ट हो गई और उसने x को रीड करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि टाइम t इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो रैम की वैल्यू भी x इक्वल टू 2 हो चुकी है। अब उससे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन 2 ने x की वैल्यू 2 को रीड कर लिया है, क्योंकि यहां तक टाइम t इक्वल टू 2 में हमने x को चेंज कर दिया था। अब क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 4 में या तो जो अपडेट x हुआ है वो सक्सेसफुल हो जाएगा या वो रोल बैक हो जाएगा, राइट। एंड साथ ही साथ ट्रांजेक्शन 2 जो है वो x को चेंज करेगा, तो ट्रांजेक्शन 2 ने क्या किया, x इक्वल टू 4 कर दिया, बट लेट से जो अपडेट ऑपरेशन है वो फेल हो गया और हमको यहां पे रोल बैक करना पड़ा। रोल बैक करने के चक्कर में अब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 ही रही, राइट। एंड आफ्टर दैट मान लो ट्रांजेक्शन 2 जो है सक्सेसफुली अपडेट हो गया, एंड ट्रांजेक्शन 2 सक्सेसफुली अपडेट हो गया तो उसने x की वैल्यू को 4 कर दिया। अब आप प्रॉब्लम समझ रहे हो, प्रॉब्लम ये हुई है कि लेट से 3 केसेस लेते हैं। ट्रांजैक्शन 1 से सिस्टम एग्जीक्यूट हो रही थी, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस है कि सिर्फ ट्रांजैक्शन 2 एग्जीक्यूट हो रही थी, एंड थर्ड केस है ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 2 सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही थी। फर्स्ट केस के अंदर अगर फेल हो जाता है या पास हो जाता है, दोनों केस देखते हैं। मान लो ट्रांजैक्शन 1 अगर पास हो जाती है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर पास हो जाता है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, अगर फेल हो जाता है तो x की वैल्यू 1 ही रहेगी। ट्रांजैक्शन 2 में अगर ट्रांजैक्शन पास हो जाती है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अभी मैं सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं कि सेकंड केस में सिर्फ ट्रांजैक्शन 2 ही एग्जीक्यूट हो रही है, तो हमको क्योंकि पता है ट्रांजैक्शन 2 का काम था x प्लस इक्वल टू 2 करना, ओरिजिनल वैल्यू x की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अगर फेल हो जाता है तो x की वैल्यू 1 ही रहेगी। थर्ड केस के अंदर क्या हुआ, दोनों ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, ट्रांजैक्शन 1 फेल हो गई, ट्रांजैक्शन 2 पास हो गई। अगर ट्रांजैक्शन 1 फेल हो गई, ट्रांजैक्शन 2 पास हो गई, तो ये जो है सेकंड केस ही बन गया। सेकंड केस बन गया तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 3, बट हमारे पास वैल्यू क्या रखी है, 4। अब ये सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि ट्रांजैक्शन 2 ने x को जब रीड किया तो उसने रीड उसको अनकमिटेड स्टेट से कर लिया। x जो अभी उसने ट्रांजैक्शन 2 ने जो भी x की वैल्यू को रीड किया वो एक अनकमिटेड स्टेट से कर लिया, तो जिससे क्या हुआ, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन 2 ने अनकमिटेड स्टेट से रीड किया तो उसने x की वैल्यू को 2 रीड किया, बट आफ्टर सम टाइम क्योंकि ट्रांजैक्शन 1 फेल हो चुकी थी तो सब कुछ तो रोल बैक हो गया, जिस वजह से ट्रांजैक्शन 2 ने डर्टी रीड कर लिया है। उसने एक ऐसी वैल्यू को रीड कर लिया है जो कि होनी ही नहीं चाहिए थी। दैट्स वाई हमें यहां पे x इक्वल टू 4 मिला है। तो इस वजह से हमको क्या है कि आइसोलेशन चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर, कि जब थर्ड केस के अंदर भी ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 2 एग्जीक्यूट हो रहे हो तो वो इस तरह से एग्जीक्यूट होने चाहिए ताकि उनको लगे कि वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कि अगर मैं मानूं कि ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 2 एग्जीक्यूट हो रहे हैं आइसोलेटेडली, ट्रांजैक्शन 1 फेल हो गया, ट्रांजैक्शन 2 पास हो गया। अब ट्रांजैक्शन 1 अगर फेल हो गया तो x इक्वल टू 1 रहेगा, एंड ट्रांजैक्शन 2 पास हो गया तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये आइसोलेशन चाहिए। ट्रांजैक्शन 1 को लगना चाहिए कि साथ में मेरे और कोई एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है, एंड ट्रांजैक्शन 2 को भी ये लगना चाहिए कि मेरे साथ में कोई एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। तो अब इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस आइसोलेशन को? तो इस आइसोलेशन को हम लॉक्स के थ्रू करते हैं। अभी लॉक्स क्या है? लॉक्स आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब भी आप किसी कॉमन रिसोर्स को एक्सेस करने की सोच रहे होते हो तो आप उसके ऊपर एक ताला मार देते हो कि उसको कोई और यूज ना कर पाए जब तक मैं उसको अनलॉक ना कर दूं। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, डिस्क के अंदर
x इक्वल टू 1 था, रैम के अंदर हम लेके आए, x इक्वल टू 1 आया, ट्रांजेक्शन 1 यहाँ से चालू हुई, स्टार्ट होना, ट्रांजेक्शन 2 यहाँ से हुई, ट्रांजेक्शन 1 लेट से पहले पहुंच गई, तो उसने क्या किया, इसके ऊपर एक लॉक लगा दिया, तो अब ट्रांजेक्शन 2 इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। अब ट्रांजेक्शन 1 जब इस पर्टिकुलर लॉक्ड वेरिएबल को एक्सेस करके चेंज करके अपडेट कर रही होगी, तो उस पर क्या होगा, आइदर तो रोल बैक हो जाएगा या वो न्यू स्टेट में चले जाएगा। तो लॉक से क्या होएगा कि आप हमेशा कमिटेड स्टेट वाली वैल्यू को ही रीड करोगे इंस्टेड ऑफ कि अनकमिटेड स्टेट वाली वैल्यू को आप रीड कर रहे हो, क्योंकि अनकमिटेड स्टेट की वैल्यू अगर रीड कर ली तो जिसने उस पर्टिकुलर वैल्यू को अनकमिटेड किया था अगर वो रोल बैक हो गया, तो जो आपकी न्यू ट्रांजेक्शन थी, ट्रांजेक्शन 2 थी, वो आपकी वैल्यू को गलत तरीके से अपडेट कर देगी, जो कि हमने सिनेरियो अभी यहां पे देखा जब उसने x की वैल्यू को 4 कर दिया था, क्योंकि उसने x को 2 रीड कर दिया था जो कि अनकमिटेड स्टेट में था। तो अब इससे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन 1 ने लॉक किया, लेट से फेल हो गई, तो क्योंकि फेल हो गई तो x की वैल्यू 1 ही रहेगी, एंड इन द मीन टाइम ट्रांजेक्शन 2 कुछ रीड ही नहीं कर पाएगा x को, तो उसको पता ही नहीं कि x की वैल्यू क्या है क्या नहीं है। तो जिस वजह से जब ये लॉक हटेगा तो ट्रांजेक्शन 2 क्या पड़ेगा, x इक्वल टू 1। तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से हमने आइसोलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया। अगर आप ट्रांजेक्शन 2 के परस्पेक्टिव से देखोगे तो वो आया रीड करने, बट किसी ने लॉक लगा रखा था तो वो वेट करने लग गया। जैसे ही लॉक हटा उसने देखा कि x की वैल्यू 1 थी, तो हाँ भाई ठीक है, x की वैल्यू 1 थी, उसने चेंज किया x प्लस इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3 कर दिया, एंड उसने उसके बाद उसको कमिट कर दिया डिस्क के अंदर। अगर आप ट्रांजेक्शन 1 के परस्पेक्टिव से सोचोगे, वो आया, कोई लॉक था ही नहीं, तो उसने x की वैल्यू 1 को रीड कर लिया, उसके बाद उसने x प्लस इक्वल टू 1 किया जिससे x की वैल्यू 2 हो गई, बट क्योंकि कुछ फट गया जिसकी वजह से वो रोल बैक हो गया, तो डिस्क की वैल्यू क्या रही, x इक्वल टू 1 ही रही। तो इस तरीके से आपने आइसोलेशन अचीव कर लिया आपके सिस्टम के अंदर यूजिंग लॉक्स। तो गाइज अभी तक हमने देखा कि लॉक्स के थ्रू आप किस तरीके से आइसोलेशन अचीव कर सकते हो, बट ये लॉक्स वाली जो स्ट्रेटेजी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम नहीं करती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके पास 2 सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2, एंड यहां पे आपके पास 2 डाटाबेसेस है जो रेप्लिकेटेड है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, दोनों के दोनों रेप्लिकेटेड डाटाबेस है। ठीक है, आपके पास 2 रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2। अब रिक्वेस्ट 1 का काम था x प्लस प्लस करना, रिक्वेस्ट 2 का काम था x प्लस इक्वल टू 2 करना, राइट। अब क्योंकि आपके जो रिसोर्स है वो रेप्लिकेटेड हो चुके हैं, एंड आप जो लॉक है वो एक रिसोर्स के ऊपर लगाते हो, तो आप सेम वैल्यू को डिफरेंट लोकेशन पे लॉक लगा दोगे। तो जो रिक्वेस्ट 1 आएगी वो इसके ऊपर लॉक लगाएगी, और जो रिक्वेस्ट 2 आएगी वो इसके ऊपर लॉक लगाएगी। तो सर्वर 1 से तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट जा रही है, तो लॉक का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो वो x की वैल्यू को क्या कर देगा, 2 कर देगा। एंड रिक्वेस्ट 2 जो है वो सर्वर 2 के थ्रू जा रही है दूसरे डाटाबेस के अंदर, लेट्स से ये डाटाबेस 1 है, ये डाटाबेस 2 है, तो वो गई, इसने x की वैल्यू 1 को x की वैल्यू क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब जो है हमारा जो डाटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चले गया, क्योंकि आप जो है लॉक को सिर्फ एक रिसोर्स पे लगाते हो ना, अक्रॉस डीबी कैसे मेंटेन करोगे। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है जो अराइज होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। तो अभी हमको इस वीडियो के अंदर यही देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम आइसोलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं। सिंगल सिस्टम में तो हमने देख लिया कि हम जो डीबी है उस पर लॉक लगा देंगे, तो हमने जो है डीबी लेवल लॉकिंग से आइसोलेशन को अचीव कर लिया है। एंड वन मोर थिंग, आप ये तो समझ ही गए होगी कि आपको आइसोलेशन क्यों चाहिए। अब आप ये भी बोल सकते हो कि भाई आइसोलेशन की क्या जरूरत है। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सिंगल सिस्टम की बात कर रहा हूं जो हमने ऊपर अभी देखा था। मान लो इसी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आप बोल दोगे कि भाई तेरे को आइसोलेशन चाहिए ही क्यों, मतलब लॉक्स चाहिए ही क्यों, तू एक टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर दे। बट आपको पता ही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, एंड हमको हमारे सिस्टम के अंदर कंकरेंसी को अचीव करना है कि एक टाइम पे 2 स्टेप्स जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है वो पैरेलली एग्जीक्यूट अगर हो जाए तो हमारी सीपीयू साइकिल बच जाएगी। तो सीपीयू साइकिल बचाने के लिए हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करवाते हैं, बट क्योंकि जब कुछ ट्रांजैक्शन एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर रही होती है तो हम वहां पे लॉक लगा देते हैं। तो जहां पे लॉक लगता है उस टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं कि लेट्स से ट्रांजैक्शन 1 में 7 स्टेप्स है एंड ट्रांजैक्शन 2 में
5 स्टेप्स है। अगर आप इंडिविजुअली उनको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका टोटल जो काम है वो 12 स्टेप्स में होगा। बट लेट से ट्रांजैक्शन 1 के 6 स्टेप एंड ट्रांजैक्शन 2 के 4 स्टेप एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 6 सीपीयू साइकिल्स के अंदर ट्रांजैक्शन 1 के 6 स्टेप एंड ट्रांजैक्शन 2 के 4 स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके एग्जीक्यूट करना है। तो 6 प्लस लेट से जो 7वां स्टेप है ट्रांजैक्शन 1 का वो, प्लस ट्रांजैक्शन 2 का जो लास्ट स्टेप है वो, तो 6 + 1 + 1, तो टोटल हुए 8 स्टेप। बट अगर आप इनको सिक्वेंशली एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आपके लगे 12 स्टेप्स। तो कंकरेंसी के थ्रू आपने जो है अपने 4 स्टेप बचा लिए हैं। तो हमको क्योंकि सिस्टम के अंदर कंकरेंसी तो चाहिए, क्योंकि रिसोर्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, उस कंकरेंसी के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हमने लॉक्स के थ्रू अचीव कर लिया। तो locks will be very useful in order to achieve concurrency and to provide isolation to every transaction, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन आइसोलेटेड मैनर में चलेगी तो ही हमारा डीबी जो है कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। बिफोर जंपिंग इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या सोच रहा था कि थोड़ा सबसे पहले सारी की सारी हम कंकरेंसी प्रॉब्लम्स को देख ही लेते हैं कि जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो एक प्रॉब्लम तो हमने अभी ऊपर देखी थी जो कि है डर्टी रीड की प्रॉब्लम, कि जब हम अनकमिटेड वैल्यू को पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, एंड ये मैं बोल रहा हूं सारी की सारी प्रॉब्लम जो लॉक्स के थ्रू सॉल्व हो जाती है, बट थ्योरेटिकली भी आपको थोड़ा और इन डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कभी कभार ये टॉपिक्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं आपको पूरा का पूरा नॉलेज एक बार दे रहा हूं। तो पहली प्रॉब्लम जो है वो है डर्टी रीड की। दूसरी प्रॉब्लम आती है नॉन रिपीटेबल रीड। इसके अंदर क्या होता है कि लेट से ट्रांजैक्शन 1 है, ट्रांजैक्शन 2 है। आपने जो है ट्रांजैक्शन 1 ने किसी एक वैल्यू जो रैम में पड़ी थी उसको जो है लेट से x=1 थी, आपने उसको पढ़ा तो आपने x=1 पढ़ा। बट इन द मीन टाइम ट्रांजैक्शन 2 ने उसको अपडेट कर दिया x=2। अब जब आपने उसको दोबारा पढ़ा तो आपको पता लगा कि x की वैल्यू तो 2 हो गई है। तो सिंगल ट्रांजैक्शन में आपने सेम ही वेरिएबल की 2 वैल्यू को पढ़ लिया है, तो ये जो है नॉन रिपीटेबल रीड है। अब तीसरी प्रॉब्लम को देखते हैं, वो है फैंटम रीड। मतलब कंसेप्ट एकदम बेसिक ही था, आपको लगा होगा डर्टी रीड जैसा ही तो है, एंड वैसा ही है, बस थोड़ा नाम अलग हो जाता है। बस आपको मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली में डिफाइंड है हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो हमने डर्टी रीड देख लिया, अब हमने नॉन रिपीटेबल रीड देख लिया, अब हम देखते हैं फैंटम रीड। इसके अंदर मान लो क्या हुआ कि मान लो ट्रांजैक्शन 1 थी, ट्रांजैक्शन 2 थी, एग्जीक्यूट हो रही है। अब आपने जो है डाटाबेस के ऊपर क्वेरी करी कि मेरे को x<1 <10 की वैल्यू चाहिए, और आपको मिल गई कि हाँ भाई इसके तो 7 एंट्रीज है। ठीक है, मान लो उसी बीच में ट्रांजैक्शन 2 ने एक वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट x6। अब आपने दोबारा जब क्वेरी मारी तो अब आपको क्या मिला, 8 एंट्रीज मिल गई। तो यहां पे जो है इनकंसिस्टेंट क्वेरी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ये ही जो है फैंटम रीड प्रॉब्लम है। बड़ी ऑब्वियस है, मैं समझ सकता हूं। तो डर्टी रीड जो है वो अनकमिटेड डाटा को रीड करने से होता है। नॉन रिपीटेबल एरर जो है जब आप सेम ही वैल्यू को 2 बार पढ़ते हो बट आपको अलग अलग वैल्यू मिल जाती है, तो वो नॉन रिपीटेबल एरर है। एंड जो फैंटम वाला एरर है वो है जब एक नई वैल्यू इंसर्ट हो जाती है जिसकी वजह से आपके जो क्वेरी की रिजल्ट है, सेम क्वेरी की रिजल्ट अलग अलग हो जाती है, तो वो जो है फैंटम रीड है। तो अभी हमको इन सारी की सारी इश्यूज को सॉल्व करना है यूजिंग लॉक्स। ठीक है, बट जो लॉक का कंसेप्ट है वो आपके सिस्टम के अंदर लेटेंसी को ऐड कर देता है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि कहां पे मैं लॉक लगाना चाहिए, कहां पे मेरे को लॉक नहीं लगाना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ आइसोलेशन क्या होते हैं।
क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये 3 तरीके की प्रॉब्लम है जो कि हमको सॉल्व करनी है हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड हमको बहुत सारी ट्रांजैक्शन को एक साथ चलाना है। एक साथ अगर चलाएंगे तो ये तीनों प्रॉब्लम आएगी। अब ये तीनों प्रॉब्लम आएगी, इसको हमको सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने सारी की सारी प्रॉब्लम्स देख ली है। अब मैं आपको डिफरेंट लेवल ऑफ आइसोलेशन के बारे में बता रहा हूँ। डिफरेंट लेवल ऑफ आइसोलेशन का मतलब ये है कि कभी कभार सिस्टम के अंदर आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है और कभी कभार सिस्टम में बहुत ज्यादा आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऐसे सिस्टम है जहां पे हम कभी भी वैल्यू को अपडेट ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ रीड करते हैं। अब ऐसे सिस्टम के अंदर लॉक लगाने की क्या जरूरत है? ये तो आइसोलेशन चाहिए ही नहीं ना हमको इसके अंदर। बट कुछ कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसके अंदर राइट ऑपरेशन भी हो रहे होते हैं एंड उस टाइम पे हमको लॉक्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमको डिफरेंट लेवल ऑफ आइसोलेशन पता होगी कि ये लेवल की आइसोलेशन होती है एंड उसके बाद हम हमारे सिस्टम के अंदर चेक करेंगे कि कौन से लेवल की आइसोलेशन हमको चाहिए, तो उस लेवल की आइसोलेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल टेक्निक्स यूज होती है हम सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स को यूज करेंगे। हम सीधा का सीधा ब्रह्मास्त्र यूज नहीं कर देंगे कि हमने क्या बोला, सीधा का सीधा लॉक ही लगा दिया पूरे सिस्टम के ऊपर कि हाँ भाई एक ही टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन रीड कर सकता है। बट उस लॉक को लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर क्योंकि बहुत ज्यादा आपका हैवी रीड सिस्टम है तो आपको लॉक्स की जरूरत ही क्या है? लॉक से आप लेटेंसी ही तो बढ़ा रहे हो अपने सिस्टम की। तो अगर आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही रीड हैवी है तो आपको लॉक्स की जरूरत नहीं है। पैरेलल कंप्यूटेशन आपकी हो सकती है क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन रीड ही कर रहे हैं। तो आपको लॉक्स लगाने से पहले यह समझना पड़ेगा कि आपके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन से लेवल ऑफ आइसोलेशन से मैच करता है, उस आइसोलेशन लेवल के कोरस्पॉन्डिंग क्या मेरे को टेक्निक्स लॉक्स के अलावा और कोई मैकेनिज्म है जिसको मैं कंबाइंड यूज करके मेरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता हूं कि ताकि डीबी के अंदर इनकंसिस्टेंट स्टेट ना आए। तो इस वजह से हमको डिफरेंट लेवल ऑफ आइसोलेशन पता होनी चाहिए। नाउ हमारे पास 4 लेवल की आइसोलेशन होती है। 4 लेवल ऑफ आइसोलेशन। फर्स्ट इज रीड अनकमिटेड। Second is read committed. Third is repeatable read. And fourth is serializable. तो जैसे जैसे आप आइसोलेशन के लेवल पे नीचे जाते रहते हो वैसे वैसे आपकी कंकरेंसी डिक्रीज होती जाती है एंड परफॉर्मेंस भी, क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे उतने आपको आइसोलेशन की प्रॉब्लम आएगी एंड फिर उतने ही आपको लॉक्स लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मल्टीपल ट्रांजैक्शन साथ में कंकरेंट वे में परफॉर्म नहीं हो पाएगी। आपको एक एक करके उनको परफॉर्म करवाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कंकरेंसी डिक्रीज होगी, परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, लेटेंसी बढ़ जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। तो इस वजह से आपको प्रॉपर देखना पड़ता है कि आपके सिस्टम में कौन सी आइसोलेशन की लेवल लगेगी ताकि आप अननेसेसरी स्ट्रेटजीज ना लगा दो। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू ऑल लेवल ऑफ आइसोलेशंस, बेसिकली मैं आपको सबसे पहले लॉक्स के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं। तो लॉक्स के अंदर हमारे पास यहां पे 2 टाइप के लॉक्स होते हैं। एक होते हैं शेयर्ड लॉक्स, एक होते हैं हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉक्स। जो शेयर्ड लॉक है वो हमको रीड करने में मदद करता है एंड जो एक्सक्लूसिव लॉक है वो हमें राइट करने में मदद करता है। अब होता क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन आई एंड उसको किसी एक वेरिएबल एक्स को रीड करना है, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक शेयर्ड लॉक लगा देगा। नाउ शेयर्ड लॉक का फायदा क्या है? जब भी किसी ट्रांजैक्शन ने किसी एक वेरिएबल के ऊपर शेयर्ड लॉक लगा रखा है तो दूसरी ट्रांजैक्शंस भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल को रीड कर सकती है बट राइट नहीं कर सकती। यह होता है शेयर्ड लॉक का मतलब। इसी के अंदर लेट से किसी ट्रांजैक्शन ने किसी रिसोर्स के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है। इस टाइम पे तो इस केस के अंदर दूसरी ट्रांजैक्शन ना तो इस पर्टिकुलर एक्स वेरिएबल को रीड कर सकती है और ना ही राइट कर सकती है। रीड एंड राइट दोनों ही नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये बताऊं आपको, अगर एक शेयर्ड लॉक है, यहां पे एक्सक्लूसिव लॉक लिखते हैं एंड यहां पे शेयर्ड
एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन ने, मान लो ये ट्रांजैक्शन 1 के लिए या ट्रांजैक्शन 2 के लिए, मान लो किसी ट्रांजैक्शन ने शेड लॉक लगा रखा है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन भी शेड लॉक लगा सकती है इन ऑर्डर टू रीड। बट किसी ने शेड लॉक लगा रखा है तो दूसरी ट्रांजैक्शन राइट नहीं कर सकती है, तो जिसकी वजह से एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लग सकता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है तो दूसरी ट्रांजैक्शन ना तो शेड लॉक लगा सकती है उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे, ना ही एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये सीधा सीधा मतलब है इन दो टाइप के लॉक्स का, एंड ये दोनों लॉक्स ही हमारे काम आते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दिस आइसोलेशंस। नाउ अब चलते हैं कि ये आइसोलेशंस क्या क्या है एक एक करके। तो सबसे जो पहली आइसोलेशन है वो है रीड अनकमिटेड। इस केस के अंदर क्या है कि हम कोई भी लॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके अंदर अनकमिटेड डाटा को रीड करना अलाउड होता है। ये बेसिकली जब हम यूज करते हैं जब हमारा रीड हैवी सिस्टम है। तो इस केस में हमको कोई भी लॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन आए वो चाहे अनकमिटेड डाटा को रीड करे या कमिटेड डाटा को, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और तो अपडेट ही नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से हमको यहां पे लॉक्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इज रीड कमिटेड। सो ये बेसिकली डर्टी रीड की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। नाउ ये कैसे करता है उसको देखते हैं। रीड कमिटेड से आप समझ ही सकते हो कि आपको सिर्फ कमिटेड डाटा को ही रीड करना है, अनकमिटेड डाटा को आप रीड नहीं कर सकते हो। इस केस के अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी डाटा को रीड करते हैं तो हम शेड लॉक लगाते हैं, एंड जैसे ही हमारा रीड का काम खत्म हो जाता है हम शेड लॉक हटा देते हैं। राइट के केस में हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक्सक्लूसिव लॉक लगाते हैं, और इस पर्टिकुलर लॉक को हम जब उतारते हैं जब हमारा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वी रिमूव दिस एक्सक्लूसिव लॉक। तो इसके थ्रू हम रीड कमिटेड अचीव कर सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन 1 एंड एक ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन 2। ये इनका काम यही है जो हमने पहले देखा था कि रीड एक्स चेंज एक्स प्लस इक्वल टू 1 अपडेट एक्स, रीड एक्स चेंज एक्स प्लस इक्वल टू 2 अपडेट एक्स, राइट। अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइम t इक्वल टू 1 के ऊपर ट्रांजैक्शन 1 आई और उसने रीड किया x के ऊपर, तो x के ऊपर शेड लॉक लगा दिया। अब जैसे ही शेड लॉक लगाया एंड उसने रीड किया, रीड खत्म होने के बाद वो शेड लॉक हटा देगा, तो अभी x के ऊपर कोई भी लॉक नहीं लग रखा, एंड ट्रांजैक्शन 1 ने टाइम t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 पढ़ लिया है। लेट्स से x इक्वल टू 1 इनिशियल स्टेप पे था। अब क्या होगा कि टाइम t इक्वल टू 2 के ऊपर लेट्स से ट्रांजैक्शन 1 ने x को x प्लस 1 कर दिया। अब क्योंकि हमको यहां पे राइट करना है तो इसका मतलब है हमको एक्सक्लूसिव लॉक लगाना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन 1 ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, यहां पे एक्सक्लूसिव लॉक लगाने के बाद इसने x को x प्लस 1 कर दिया, जिससे अब x की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब लेट्स से टाइम t इक्वल टू 3 के ऊपर ट्रांजैक्शन 2 एक्टिवेट हुआ और उसने रीड किया x को। अब रीड करते टाइम उसको शेड लॉक लगाना पड़ेगा, बट जैसे ही वो x के ऊपर आएगा उसको दिखेगा अरे भाई यहाँ पे तो एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है, मैं यहाँ पे रीड भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक लगने पे ना तो शेड लॉक लग सकता है ना ही दूसरा एक्सक्लूसिव लॉक लग सकता है। अब क्योंकि हमको पता है ये एक्सक्लूसिव लॉक जब ही हटेगा जब ट्रांजैक्शन 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि लेट से टाइम t इक्वल टू 4 के ऊपर अपडेट का ऑपरेशन आया, अब अपडेट करते टाइम या तो रोल बैक होएगा या नेक्स्ट स्टेट पे या कमिटेड स्टेट पे चले जाएगा। लेट से वो कमिटेड स्टेट पे चले जाता है, तो अब x इक्वल टू 2 कमिट हो चुका है, एंड कमिट होने के बाद हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक हटा दिया। तो अब x की वैल्यू 2 है जो कि कमिटेड स्टेट में है, एंड डिस्क के अंदर भी x इक्वल टू 2 है। अब चाहे ट्रांजैक्शन 2 कुछ भी करे, अब हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांजैक्शन 2 अब कमिटेड डाटा को रीड करेगा या राइट करेगा। तो इस तरीके से रीड कमिटेड अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड लेवल ऑफ आइसोलेशन, दैट इज रिपीटेबल रीड।
ना इस लेवल ऑफ आइसोलेशन से हम डर्टी रीड प्लस नॉन रिपीटेबल रीड, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ ये जो है रीड कमिटेड की तरह ही है, बस इसमें फर्क ये आ जाता है कि जो शेयर्ड लॉक हम रीड करने के बाद तुरंत हटा रहे थे रीड कमिटेड के अंदर, यहां पे रिपीटेबल रीड में हम शेयर्ड लॉक को भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हटाते हैं। तो जो इसका एक्सक्लूसिव लॉक की जो स्ट्रेटेजी है वो सेम ही है जो हमने रीड कमिटेड में पढ़ा था, बट यहाँ पे जो शेयर्ड लॉक है वो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद ही हटता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसे हम देख सके कि नॉन रिपीटेबल रीड वाला प्रॉब्लम कैसे हट रही है। यहाँ पे नॉन रिपीटेबल रीड का मतलब यही था कि आप सेम वैल्यू को जब दो बार पढ़ते हो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर तो आपको वो अलग अलग वैल्यू दिखती है। तो लेट से एक एक्स वैल्यू थी x इक्वल टू 1, ट्रांजैक्शन 1 ने x इक्वल टू 1 पढ़ा एंड ट्रांजैक्शन 2 ने लेट से उसको अपडेट किया x को जो है 2 कर दिया। अब आप दोबारा से पढ़ रहे हो तो x की वैल्यू आपको 2 दिख रही है। तो ये जो है नॉन रिपीटेबल रीड वाली प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व देखो हम कैसे कर सकते हैं। अब क्योंकि जब x इक्वल टू 1 था, क्योंकि ट्रांजैक्शन 1 ने सबसे पहले पढ़ा उसको, तो वो जो है शेड लॉक लगा देगा इसके ऊपर, तो उसने x इक्वल टू 1 पढ़ लिया। अब जब ट्रांजैक्शन 2 उसको अपडेट करने जाएगी तो उसको एक्सक्लूसिव लॉक लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक जब ही लग सकता है जब कोई भी लॉक ना हो, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक लगेगा नहीं। अगर लॉक लगेगा नहीं तो अपडेट कुछ होगा नहीं, जिसकी वजह से जब दूसरी टाइम पे ट्रांजैक्शन जब रीड कर रहा होगा ट्रांजैक्शन 1, तो उसको x इक्वल टू 2 की जगह x इक्वल टू 1 ही दिखेगा। तो इसके थ्रू हमने जो है नॉन रिपीटेबल रीड वाली प्रॉब्लम हटा दी है। अगर यहाँ पे हम शेयर्ड लॉक को तुरंत ही हटा देते तो यहाँ पे जो अपडेट वाला ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाता, क्योंकि शेयर्ड लॉक इसके बाद ही हटा दिया हमने। बट क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर्ड लॉक को हटाया नहीं और उसको कंटिन्यू रखा, जिस वजह से कोई और ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपडेट ही नहीं कर पाई। तो इसके थ्रू हम जो है रिपीटेबल रीड वाली आइसोलेशन को अचीव कर सकते हैं एंड इसके थ्रू हम डर्टी रीड एंड नॉन रिपीटेबल रीड वाली प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, इस रिपीटेबल रीड में कभी कभार डेडलॉक की सिचुएशन भी आ जाती है। तो लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे पास ट्रांजैक्शन 1 है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन 2 है। ये जो है रीड कर रही है ए से, राइट कर रही है बी से, एंड ट्रांजैक्शन 2 जो है वो रीड कर रही है बी से एंड राइट कर रही है ए से। तो अब रीड करने के चक्कर में आपने ए के ऊपर शेयर्ड लॉक लगा दिया एंड ट्रांजैक्शन 2 ने बी के ऊपर शेयर्ड लॉक लगा दिया। अब ट्रांजैक्शन 1 जो है बी के ऊपर राइट करना चाहता है, बट बी के ऊपर तो शेयर्ड लॉक है, एंड ट्रांजैक्शन 2 जो है ए के ऊपर राइट करना चाहता है, बट ए के ऊपर शेयर्ड लॉक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि बी जो है वेट कर रहा है ट्रांजैक्शन 2 का कि वो अपना शेयर्ड लॉक हटा दे, एंड ट्रांजैक्शन 2 जो है वेट कर रहा है ट्रांजैक्शन 1 का कि वो अपने ए से शेयर्ड लॉक हटा दे, जिस वजह से यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो चुकी है। नाउ इसको सॉल्व करने के काफी सारे वेरियस टेक्निक्स है जो कि आप खुद से पढ़ सकते हो। मेरा काम सिर्फ बताना था कि डेडलॉक सिचुएशन भी आ सकती है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इट्स नॉट नेसेसरी टू डिग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो अभी हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं, बट आप पढ़ सकते हो। मैं आपके सिर्फ दिमाग में ये डाल रहा हूं कि डेडलॉक सिचुएशन भी आ सकती है। नाउ द फोर्थ वन इज सीरियलाइजेबल। So this is the last level of isolation. Serializable भी repeatable रीड वाली आइसोलेशन की तरह ही है, बस इसके अंदर हम एक रो के ऊपर लॉक लगाने के बजाय हम रेंज के ऊपर लॉक लगा देते हैं। कि लेट से फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। अब हमने जो है 3 प्रॉब्लम देखी थी, डर्टी रीड की, फैंटम की, एंड द लास्ट वन इज नॉन रिपीटेबल रीड की। तो डर्टी रीड एंड नॉन रिपीटेबल तो वाला हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ फैंटम बचा था। अब फैंटम जो है वो सीरियलाइजेबल के थ्रू सॉल्व हो जाता है। फैंटम के अंदर हम क्या पढ़ते थे कि अगर आपने लेट से फॉर एग्जांपल सर्च किया 1 से लेके 4 के बीच में कितनी वैल्यूज है x की, तो आपको पता लगा कि हाँ भाई 2 वैल्यूज है डाटाबेस के अंदर।
अब आपने मान लो इसी बीच किसी और ने मान लो कोई वैल्यू को इंसर्ट कर दिया कि x इक्वल टू 3.5 इंसर्ट कर दिया, तो जिस वजह से जब आप दोबारा से सेम ही क्वेरी करोगे उस सेम ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपको अब इस टाइम पे 3 एंट्री दिखेगी। तो ये जो फैंटम रीड प्रॉब्लम है इसको हमको सॉल्व करना था, और ये जो है सीरियलाइजेबल के थ्रू सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप जो है एक रेंज के ऊपर लॉक लगा देते हो। उस रेंज के अंदर कोई भी डाटा अब इंसर्ट ही नहीं हो सकता। आपने लेट से लॉक लगा दिया 1 से x के बीच में, 1 से 4 के बीच में फॉर द वैल्यू x। तो अब जब x इक्वल टू 3.5 डाटा आएगा तो वो इसके अंदर इंसर्ट हो ही नहीं सकता जब तक हम वो रेंज लॉक हटा नहीं देते। नाउ ये रेंज लॉक लगाने के लिए आपको कोई स्पेशल लॉक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स के थ्रू ही ऑपरेट होता है, तो आपको कुछ सेपरेट लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप नेट पे पढ़ सकते हो कि आप किस तरह से रेंज लॉक लगाते हो। इन मॉडर्न डीबीएमएस सिस्टम्स हमको खुद से रेंज लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनली इनबिल्ट सिस्टम होते हैं, तो आप सिर्फ अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बट अभी आप ये सिर्फ ध्यान रखना कि सीरियलाइजेबल अचीव करने के लिए हम रेंज के ऊपर लॉक लगा देते हैं कि इस रेंज के अंदर कोई भी और डाटा इंसर्ट ना हो पाए। सो दीज आर ऑल द 4 लेवल ऑफ आइसोलेशंस। तो अभी तक हमने इन सारे आइसोलेशंस के बारे में ही पढ़ा एंड हम इन सारे आइसोलेशंस को कैसे अचीव कर सकते हैं। बट ये सारी की सारी जो टेक्निक्स है वो हमारी सिंगल सिस्टम में एप्लीकेबल है। बट जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, जब हमारे पास केसेस आते हैं रेप्लिकेटेड डीबीज के, वहां पे ये टेक्निक्स यूज नहीं हो सकती है। वहां पे हमको डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि 2PC और सागा पैटर्न्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन दोनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि ये क्या चीजें हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड हमें ये कैसे मदद करती है आइसोलेशन अचीव करने में इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। साथ ही साथ हम 2 चीजें और पढ़ेंगे, दैट इज OCC एंड PCC। These are actual techniques that will be used by the DB in order to achieve isolation in single system। तो ये जो टेक्निक्स है वो सिंगल सिस्टम में काम आती है, ये जो टेक्निक्स है ये डिस्ट्रीब्यूटेड में काम आती है। तो बेसिकली जो ये OCC एंड PCC का जो कंसेप्ट है वो आप काफी हद तक पढ़ चुके हो। इनकी जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है वो काफी ज्यादा सिमिलर है इन आइसोलेशन की टेक्निक्स को अचीव करने में जो हमने अभी तक पढ़ा, तो आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे इन सारे कंसेप्ट्स को। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप ध्यान रखना कि हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर OCC, PCC, 2PC एंड सागा पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। OCC, PC यूज्ड इन द सिंगल सिस्टम, 2PC एंड द सागा पैटर्न आर यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारी कंकरेंसी रीड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ लिया, जो कि है डर्टी रीड, फैंटम रीड एंड द नॉन रिपीटेबल रीड। हमने 2 लॉक्स के बारे में पढ़ा, शेयर्ड एंड द एक्सक्लूसिव लॉक, एंड हमने साथ ही साथ 4 लेवल ऑफ आइसोलेशन के बारे में पढ़ा एंड इन सारी आइसोलेशन को कैसे अचीव करते इसके बारे में पढ़ा। अगर इन सब में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।